वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेस टॉपिक, वो आपको इग्नोर क्यों कर रहे हैं। लेट्स सी, देखते हैं आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट जो आपके माइंड में चल रहा है इंसान, वो आपको क्यों इग्नोर कर रहा है, वो आपसे क्यों क्लियर कट बात नहीं कर रहा है, या आपके साथ कम्युनिकेशन ब्रेक क्यों है। ठीक है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। जितनी रेजोनेट करती होती रखें फोर्सफुली, कुछ भी रेजोनेट करने की कोशिश मत क्या करें। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वो आपको इग्नोर क्यों कर रहे हैं। थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। जो इंसान आपके साथ एक डिसएप्टिविटी कर रहा है, या आपको फेस नहीं कर रहा है, या आपके सवालों के जवाब नहीं दे रहा है, या आप लोग के पीछे एक डिस्टेंस क्रिएट है, तो उसके पीछे का रीजन क्या है। लेट्स सी। वो आपको इग्नोर क्यों कर रहे हैं। फोर ऑफ कप्स, वो इंसान, फोर ऑफ कप्स की एनर्जी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकता है। पिछले कुछ टाइम से एक फ्रस्ट्रेशन और एक डिस्टर्बिंग माइंडसेट उसका रहा है। यहाँ पे काफी ज्यादा कन्फ्लिक्टेड एनर्जी नजर आ रही है कुछ पास्ट टाइम से। ठीक है, ये पर्सन नर्वस है, कंफ्यूज है, इसको नहीं पता इसको क्या चाहिए, इसको क्या करना चाहिए। ठीक है, एक मतलब कि एक डिस्कनेक्ट है ये इंसान चीजों से। ठीक है, ये इंसान चीजों से कनेक्टेड ही नहीं है। मतलब कि इसको क्या चाहिए इसको खुद नहीं पता, एक्सेप्टेंस में नहीं है, और नर्वस है, कंफ्यूज है चीज़ों को लेकर। समझ नहीं रहा इसको इसको चाहिए कि इसको अभी इसको खुद इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है। ठीक है, लेट्स सी। कुछ पास टाइम से ही पर्सन डिस्टर्ब है, स्ट्रेस है किसी तरीके का। ठीक है, नेगेटिविटी चल रही है इसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा, जैसे कि कंफ्यूजन और आर्ग्यूमेंट, या मेंटली तौर पे पर्सन डिस्टर्ब है। ठीक है, ये इंसान आपको इग्नोर क्यों कर रहा है। आप जो कुछ ऑफर कर रहे हैं, इंसान एक्सेप्टेंस की एनर्जी पे नहीं, इसको हीलिंग की नीड है। इस ऑफ कप की एनर्जी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, इस इंसान को एक हीलिंग की नीड है। ठीक है, इसका हार्ट चक्र हील नहीं है, ये कम्प्लीटली हील नहीं है, ओपन अप नहीं है। ठीक है, ये अपने आप को, इसको एक होता है ना प्यार में इंसान को पता होता है ट्रू लव क्या होता है, और एक ट्रू लव में इंसान को किस चीज की जरूरत होती है, वो चीज को समझ में ही नहीं आ रही। इसका हार्ट चक्र ब्लॉक है। ठीक है, यहाँ पे अनहील पर्सन है। हम्म इतना अपनी लाइफ को स्टक किया, इतना ही अपनी लाइफ को एक कह सकते हैं एक पॉइंट से स्टार्ट हो रही है, उसी पॉइंट से शुरू हो रही है, और वहीं आके स्टक हो रहा है। कुछ इस टाइप की इसकी जिंदगी है। ये क्लैरिटी पे नहीं है, इसको नहीं पता, बहुत टाइम से क्लियर नहीं हो पाया है ये इंसान, या बहुत टाइम से इसको क्लैरिटी नहीं मिली है। बहुत टाइम से ये पर्सन स्ट्रगल कर रहा है अपनी लाइफ में एक क्लैरिटी पे आने के लिए। ठीक है, मतलब एक राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड उस सिचुएशन में कंटिन्यूसली इंसान घूम रहा है। इसको अपनी लाइफ में एक हील होकर एक क्लैरिटी लाने की जरूरत है। ठीक है, एक होता है मुकम्मल तौर पे एक टेंशन, एक प्रॉब्लम से बाहर आकर किसी क्लैरिटी पे आने की जरूरत है इस इंसान को। ठीक है, तो आपके जो पर्सन है, इस पर्सन को जैसे कि कोई क्लैरिटी की नीड है। जो मुझे समझ में आ रहा है, इस इंसान को क्लैरिटी की जरूरत है। इंसान जो नर्वस है, कंफ्यूज है, ये पहले अपने आप में क्लियर होगा तो वो कंफ्यूजन दूर होगी। ठीक है, अगर आपके साथ किसी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग या कंफ्यूजन है, वो इसलिए है क्योंकि ये पर्सन अंदर से डिस्टर्ब है। ये क्लैरिटी पे नहीं है, इसलिए गोस्ट करता है, इग्नोर करता है, फेस नहीं करता, प्रॉब्लम को फेस नहीं करना चाहता, लोगों को फेस नहीं करना चाहता, सवालों को फेस नहीं करना चाहता, क्योंकि अंदर से ये क्लियर नहीं है, अंदर से इसका हार्ट चक्र ओपन अप नहीं है, अंदर से ये पर्सन मुकम्मल तौर पे हील नहीं हुआ है, सिर्फ भाग रहा है अपनी जिंदगी से। ठीक है, पास्ट में बहुत कंफ्यूज था, पास्ट में शायद इसने कुछ अपनी लाइफ में ऐसे डिसीजन और ऐसे एक्शंस लिए जो इसकी लाइफ के लिए काफी ज्यादा एक हार्मफुल रहे। ठीक है, चॉइसेस रही इसकी पास्ट में इसकी लाइफ में। ठीक है, अब चॉइसेस में इसने कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में ऐसे डिसीजंस लिए जो इसकी लाइफ के लिए काफी प्रॉब्लमिस्टिक रहे। ठीक है, लेकिन मतलब कि क्लियर ना होने की वजह से सिचुएशन को इग्नोर करता है, लेट गो करता है। इसको प्रेशर नहीं चाहिए, इसको किसी भी तरीके की टेंशन नहीं चाहिए। होल्ड बैक करने वाली एनर्जी है, होल्ड बैक करना, सिचुएशन को होल्ड करके रखना, सिचुएशन को एक होल्डिंग वाली एनर्जी, चीजों को अपने हाथ में होल्ड करके रखना। स्ट्रेंथ, अपने आप को काफी बैलेंस सी पर्सनालिटी शो करता है, लेकिन इंटरनली ये इंसान डिस्टर्ब है, इंटरनली ये इंसान कंफ्यूज है, इंटरनली ये इंसान क्लियर नहीं है। ठीक है, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, काफी सीक्रेटिव माइंडसेट, या बहुत साइलेंट
जैसे कि बहुत कुछ होल्ड करा हुआ है, इसको समझ नहीं आ रहा है ये क्या करे, ठीक है, इसको अपनी लाइफ में किस तरफ मूव करना चाहिए। हाइप्सिस की एनर्जी है, ये खामोश रहना ज्यादा सही समझता है किसी भी चीज पे, अपनी इंट्यूशन अपने इनर सेल्फ की बात सुनना चाह रहा है, इसको अब करना क्या चाहिए अपनी लाइफ में, ठीक है। कोई ना फ्रेंड्स की एनर्जी है यहाँ पर, काफी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है, मेल है फीमेल है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, काफी अट्रैक्टिव मैस्मराइज करने वाली पर्सनालिटी है, ठीक है। यहाँ पर मुझे एक इंसान काफी इमोशनल लग रहा है, एक इंसान काफी यहाँ पर एक इस तरीके का लग रहा है, आप दोनों में कोई इंसान बहुत ज्यादा इमोशनल है, बहुत ज्यादा इमोशंस कैरी करता है, और एक इंसान काफी ज्यादा एक फ्री पर्सनालिटी है, मतलब कि अट्रैक्शन, पैशन और एक थ्रिल, एक स्पार्क लेकर चलता है कंटिन्यूसली वो अपनी लाइफ में, चाहे किसी भी तरीके की कंफ्यूजन हो इंटरनली, किसी भी तरीके की कंफ्यूजन हो, वो बाहर नहीं आने देगा, ठीक है, उन इश्यूज को बाहर सरफेस पे नहीं आने देगा, इस तरीके से शो करेगा कि इसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इससे ज्यादा खुश या इससे ज्यादा मेंटल हेल्थ स्ट्रांग किसी की हो ही नहीं सकती, इस तरीके की एनर्जी इंसान शो करता होगा, ठीक है। लेकिन एक इंसान यहाँ पर बहुत इमोशनल लग रहा है, आप लोग के बीच कंफ्यूजन गोस्टिंग एनर्जी इसलिए क्योंकि क्लैरिटी नहीं है, ठीक है, एक दूसरे के लिए क्लैरिटी नहीं है, एक दूसरे के लिए समझ नहीं आ रहा पर करना क्या चाहिए, आपके पार्टनर को सबसे ज्यादा तो यहाँ पर हीलिंग की जरूरत है। क्लैरिफाई 4 ऑफ कप्स, यहाँ पे 4 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आई है, क्लैरिफाई 4 ऑफ कप्स, आपके पर्सन क्यों नर्वस, इतने कंफ्यूज है अपनी लाइफ को लेकर, डिसीजन मेकिंग को लेकर, क्लैरिफाई 4 ऑफ कप्स। ओके, डेस्टिनी पे छोड़ा हुआ है आपके पार्टनर ने ये डिसीजन, डेस्टिनी जो भी डिसाइड करेगी आपके पर्सन एक डेस्टिनी के साथ चलने वाले इंसान है, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि चीजें एक नसीब, एक तकदीर बहुत बड़ा रोल अदा करती है, ठीक है, हम कुछ भी डिसाइड कर ले, होना वो है जो नसीब में लिखा हुआ है, जो हमारी डेस्टिनी से हम एक डिवाइन से लिखवा कर लेकर आए, ठीक है। आपके पार्टनर जो है स्टक और कंफ्यूज इसलिए हैं, ये इंसान किसी तीसरे इंसान से भी एक कम्युनिकेट करे तो उसके माइंड में एक चीज ही रहती है, हमें नहीं पता कल को क्या होना है, ठीक है, डेस्टिनी डिसाइड करेगी कि आने वाला कल हमारे लिए क्या लेकर आ रहा है, ठीक है। ओके, क्लैरिफाई एस ऑफ कप्स, एस ऑफ कप की एनर्जी क्यों है, क्लैरिफाई एस ऑफ कप, टावर मूवमेंट की एनर्जी है, बहुत ज्यादा टावर हिट किया है, ठीक है, ये इंसान अंदर से शैटर्ड है, इसके इमोशंस बिखरे हुए हैं, इसको कुछ नहीं पता इसको क्या चाहिए, इसको किससे क्या चाहिए, इसको अपनी लाइफ में इमोशंस इसके क्या डिमांड कर रहे हैं, अंदर से बिखरा हुआ है, अकेला भी है, बिखरा हुआ भी है, डिस्टर्ब है, ठीक है, अंदर से जैसे एक आइसोलेटेड है, एक टावर मूवमेंट इसके अंदर, इसके इमोशंस में उथल पुथल मची हुई है, ठीक है, इसको किसी से कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है, और ये नहीं चाह रहा कोई इससे कुछ एक्सपेक्ट करे, ठीक है, अंदर से इंटरनली बिखरा हुआ है, अंदर से एक डिस्टर्ब हुआ हुआ है इंसान। क्लैरिफाई एस ऑफ मैन, यहाँ पे एस ऑफ मैन की एनर्जी, एस ऑफ सोर्स, क्लैरिफाई एस ऑफ सोर्स, यहाँ पे एस ऑफ सोर्स क्यों आया है, ये भी, ये अपनी लव लाइफ में एक डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है, क्लोजर की एनर्जी पे, जैसे कि ये पर्सन अभी जो है ना एक किसी भी तरीके का बैलेंस मेंटेन नहीं करना चाह रहा अपनी लव लाइफ को लेकर, ये क्लियर है, अभी चीजों से डिस्टेंस चाह रहा है, अभी चीजों से, जैसे कि डेथ एंड रीबर्थ, जैसे कुछ चीजें इसकी लाइफ में कुछ चीजें एंडिंग, और जैसे कि माइंड में जो है ना एक जो एक इंटरनली कंफ्यूजन या इंटरनली जो एक स्ट्रॉम आया हुआ है ना, उसको ये एक थामना चाहता है, उसको एक बैलेंस करना चाह रहा है, ठीक है, एक द वर्ल्ड की एनर्जी है, ठीक है, कुछ यहाँ पर इसका माइंड क्लियर होने दे, कुछ आप लोग के बीच कुछ न्यू बिगिन और कुछ न्यू स्टार्ट हो सकता है, ठीक है, इसको चीजों को खुद से अंडरस्टैंड करने दे। क्लैरिफाई 7 ऑफ सोर्ड्स, हाँ, ये आपके इमोशंस को बिल्कुल इग्नोर करता है, डिनाई करता है, इग्नोर करता है, या समझने से बिल्कुल मना करता है, जबकि इंसान जानता है बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं इसके साथ चीज़ों को सेट करने का, या रिकनसाइलेशन करने का, या इसके साथ एक बैलेंस मेंटेन करने का, इस चीज़ का वेट, इस चीज़ का इंतजार आप में है, अपने इमोशंस, ये खुद भी अब जो इसके अंदर इमोशंस है उसको भी फेस नहीं करता, उनको भी समझना नहीं चाहता, ना आपको समझना चाहता, इसको ऐसा लगता है इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, और ये इसके बस की बात नहीं है, ठीक है। क्लैरिफाई स्ट्रेंथ, बहुत ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी दिखाता है यहाँ पर, एक वही वाली बात है, एक काफी ज्यादा एक इमोशनल इंसान है, और एक बहुत ज्यादा जैसे कि पैशनेटिव इंसान है, जिसके अंदर एरीज लियो सैजिटेरियस की एनर्जी, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, बहुत एक स्ट्रॉन्ग, मतलब कि कंप्लीट स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी।
क्लैरिफाई हाई प्रीस्ट्रेस। थोड़ा सा मैनिपुलेट कर रहा है। ये अपने आप को सही से लोगों के साथ एक्सप्रेस करना, कनेक्ट करना, एक्सप्रेसिव एनर्जी पे आना, नहीं ऐसा नहीं चल रहा, ठीक है। थोड़ा सा एक मैनिपुलेशन भी है, साइलेंट रहना, एक मैनिपुलेट, साइलेंटली मैनिपुलेट कर रहा है, साइलेंटली चीजों को ये पर्सन एक समझने से मना कर रहा है, खामोश हो जाता है। ये जानता है आप इंतजार कर रहे हैं, ये जानता है आप वेट कर रहे हैं, ये जानता है कि चीजों को सॉल्व हो जाना चाहिए, लेकिन काफी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, ये अपने इंटरनली जिसके अंदर चल रहा है ये उसको शो नहीं कर रहा, ठीक है। हाइप्रिसिस की एनर्जी है। अ, इसको ऐसा लग रहा है ये खामोशी से चीजों को सॉल्व कर सकता है, ज्यादा बेहतर। एक अवेकनिंग स्टेज यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी है, ठीक है भाई। ये एक बताऊं, एक ट्रू इमोशंस, ये समझ, एक इसने जो है ना अपनी लाइफ में जो है ना, एक जो ट्रू माइंडसेट होता है ना, ट्रू इमोशंस जो होते हैं उनको समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसने वक्त रहते उनको वैल्यू नहीं दिया, टाइम नहीं दिया, या उनको समझा नहीं, ठीक है। अब इसको ऐसा लग रहा है इमोशनली जो है ना इंसान को चीजों में इन्वॉल्व होना काफी डिफिकल्ट है। ये टू ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ये ड्रिल माइंडसेट में है, दो तरीके की एनर्जी को डील कर रहा है, जैसे कि कभी इमोशंस हो जाता है, कभी इमोशनली समझेगा, कभी इसको ऐसा लगता है अवेकनिंग इमोशनल चीजों को समझना काफी डिफिकल्ट है। इससे बेहतर है कि एक प्रैक्टिकल माइंडसेट में रहो, एक प्रैक्टिकली चीजों की तरफ अप्रोच रखो, ठीक है। अप्रोच जिसकी बहुत प्रैक्टिकल हो गई है। और टू ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, मतलब कि एक इमोशनल टर्मोइल है, कभी इमोशंस ज्यादा है, कभी इमोशंस कम है, कभी इमोशंस समझ ही नहीं आ रहे अपने आप को। इसको टाइम दें, इसको टाइम दें, और इसके साथ एक मतलब कि इसको समझने के लिए, अपने आप को समझने के लिए टाइम चाहिए। जो इसके एक इंटरनल वॉर चल रही है ना, उसको थमना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको लेकर क्या इसके माइंड में है, आप इसकी लाइफ में कहाँ हैं, आपको लेकर क्या सोचता है, आप इसकी जिंदगी में कहाँ है। डेथ एंड रीबर्थ, आप लोग के साथ सिचुएशन में कोई एंडिंग है इस पर्सन की, ठीक है। यहाँ पर आपको लेकर ये सिचुएशन को सोच रहा है, शायद खत्म हो चुकी है, लेकिन क्लैरिफाई करेंगे यहाँ पे। एक एंडिंग बिगनिंग भी लेकर आती है। क्लैरिफाइड डेथ एंड रीबर्थ, क्लैरिफाइड डेथ एंड रीबर्थ। हाँ, इस वक्त ये आपके साथ सिचुएशन को एंडिंग पे है, ठीक है। ये सिचुएशन बहुत ज्यादा वर्क नहीं कर रही, ये इस वक्त बहुत स्ट्रॉन्ग शो कर रहा है अपने आप को, और इस सिचुएशन में जैसे कि समझ रहा है ये सिचुएशन को खत्म कर रहा है, या इस सिचुएशन से ये पर्सन मुंह मोड़ रहा है, या इस सिचुएशन को इग्नोर कर रहा है, क्योंकि ये इमोशनली डिटैचमेंट पे है। ये इमोशनली बिल्कुल ही डिटैचमेंट पे, इसके पास 0.00 भी एक इमोशनली कुछ वो नहीं है। यहाँ पे मैरिज को लेकर आप लोग के बीच कोई कम्युनिकेशन हुई है, मैरिज को लेकर रिस्क टेकिंग करने के लिए मना कर रहा है, ये एक्सेप्टेंस पे नहीं है, ठीक है। यहाँ पर मैरिज मैटर करती है आने वाले टाइम में। इमोशनली ये डिटैचमेंट पे, इमोशनल अटैचमेंट नहीं है, इमोशनली क्लोज ऑफ है। अपने ही इमोशंस जब खुद नहीं समझ पा रहा तो आपको क्या समझेगा, ठीक है। यहाँ पर एक अवेकनिंग, यहाँ पे सिचुएशन में इसको अपने सेल्फ को लेकर एक अवेकनिंग की जरूरत है, ठीक है। खाली इसके इमोशंस अगर डिस्टर्ब हैं, या इमोशनली ये खुद डिस्टर्ब है, तो सामने वाले के क्या इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं है, ये चीज को समझनी चाहिए। इतना इनफ मेच्योर नहीं है ये इंसान, जो मेच्योरिटी इसके पास होनी चाहिए। आपको लेकर और क्या सोच रहा है, आपके साथ इमोशनल डिटैचमेंट पे है ये इंसान, आपको इग्नोर कर रहा है, ठीक है। कोल्ड हुआ हुआ है, काफी ब्लंट हुआ हुआ है, आप दोनों के बीच एक कोल्ड डिटैचमेंट वाली एनर्जी है, आप लोग के बीच एक ड्राइनेस है, आप लोग एक ड्राई एनर्जी से, कोल्ड एनर्जी से गुजर रहे हैं। यहाँ पर कंफ्यूजन है, इमोशनली एक दूसरे से डिस्टेंस बन चुका है आप लोग के बीच, ठीक है। क्योंकि मतलब कि अदर साइड ओपिनियन और लोगों का इन्वॉल्वमेंट, उसकी वजह से इस रिश्ते ने काफी ज्यादा एक स्ट्रेस देखा है, या डार्कनेस देखी है, ठीक है। एक स्पार्क खत्म हो चुका है इस रिश्ते में। जो आप लोग एक दूसरे के साथ एक थ्रिल, एक स्पार्क, एक एक्साइटमेंट फील करते थे, वो स्पार्क नजर नहीं आ रहा। ये जानता है आप बेहद इमोशनल हैं, ये जानता है आपके आपके इमोशंस इसके लिए कितने जेन्युइन हैं, प्योर है, लेकिन फिर भी जैसे कि अंडरस्टैंड करने के लिए रेडी नहीं हो रहा कि आप क्या फील कर रहे हैं, आपके दिल में क्या चल रहा है, आप क्या फील करते हैं इसके लिए। क्लैरिफाई क्वीन ऑफ सोर्ड्स। आप दोनों ही अपनी अपनी जगह पे अपने आप को सिंगल शो कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट शो कर रहे हैं। यहाँ पे इस पर्सन को ऐसा लग रहा है हम दोनों को एक दूसरे के ऊपर ध्यान देने के बजाय अपने अपने सेल्फ पे ध्यान देना चाहिए, अपने अपनी सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान देना चाहिए। फिलहाल के लिए सिचुएशन को स्लो कर दें या स्टैग्नेंट कर दें, हमें सिचुएशन के ऊपर बहुत ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, ठीक है। ये क्योंकि पर्सन इंटरनली क्लियर नहीं है, इसके पास या तो चॉइसेस, यहाँ पे टू द लवर की एनर्जी है, टू ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ठीक है। ये इंसान यहाँ पर इसकी लाइफ में चॉइसेस हैं,
यहाँ पर एक इंसान को वक्त देता है तो दूसरा इंसान वेट करता है, लवर्स की एनर्जी है। यहाँ पे चॉइसेस आपके पार्टनर की लाइफ में मुझे नजर आ रही है, जिसकी वजह से आपके पर्सन को समझ नहीं पा रहे आपके पार्टनर जस्टिस कर कहाँ पाएंगे, जस्टिस दे किसको पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे जस्टिस कैसे हो सकेगा, ठीक है। आपके पार्टनर जस्टिस को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, जस्टिस करना आपके पार्टनर के लिए काफी डिफिकल्ट है। आपके पर्सन एक जैसे कि डिफेंसिव हो चुके हैं, आपके पर्सन ने गार्ड्स अप कर लिया, आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर वुंडेड है और आपके पार्टनर नहीं जानते आपके पर्सन रिलेशनशिप में, आपके पर्सन की लाइफ में चॉइसेस बहुत हो सकती हैं, आपके पर्सन एक रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज है। ये पर्सन एक लाइट एनर्जी में रहना चाहता है, ना कि किसी तरीके की स्टेबिलिटी अपनी लाइफ में मेंटेन करना चाहता है। अभी सोचो विचार है, क्लोज ऑफ है, एक सीरियस रिलेशनशिप को तो लेकर कंप्लीटली क्लोज ऑफ है, ठीक है। एक सीरियस कनेक्शन या सीरियस पार्टनरशिप में तो ये कभी भी इन्वॉल्व करना ही नहीं चाहता अपने आप को, ठीक है। एक सीरियस पार्टनरशिप नहीं है। कंप्लीट कंफ्यूजन है यहाँ पर, कंप्लीट क्लोज ऑफ एनर्जी इस इंसान की तरफ से, सोचे बहुत ज्यादा है, क्योंकि इस पर्सन की लाइफ में या तो चॉइसेस हैं या तो दो लोगों को ये इंसान डील कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर वो क्लैरिटी वाला हिसाब नहीं है, काफी स्ट्रेसफुल है, ठीक है। कोल्ड इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर या तो आप क्लैरिटी मांगते हैं या तो सामने वाला कोई और इंसान क्लैरिटी मांगता है। यहाँ पे क्लैरिटी की बहुत ज्यादा एक जैसे कि जरूरत है इस सिचुएशन में, ठीक है। स्टक हुई हुई पूरा कनेक्शन स्टक है, एक स्टकनेस पे है ये कनेक्शन। देखते हैं आपके लिए क्या एडवाइस है, आपको इस पूरे कनेक्शन में अब करना क्या चाहिए, व्हाट्स नेक्स्ट, ठीक है। आपको यहाँ पर करना क्या चाहिए रिलेशनशिप में, आपको अब किस तरीके का स्टेप लेना चाहिए, आपके लिए एडवाइस क्या है। आपको क्या करना चाहिए इस रिश्ते में, इस पूरे रिलेशनशिप में आपको किस तरीके के एक्शंस या स्टेप लेने चाहिए। फिफ्थ चक्रा आर्कएंजल, ठीक है। यहाँ पर आपको अपना फिफ्थ चक्रा को थोड़ा सा हील करना चाहिए। थ्रोट चक्रा यहाँ पर कुछ ऐसी कोई यहाँ पर एनवी, कोई जेलिसी है यहाँ पर किसी की जैसे कि इविल आई हो सकती है, यहाँ पे कोई जेलिसी, किसी की नजर है आपके रिश्ते पे, ठीक है। कोई और इस रिश्ते को एक जैसे कि नेगेटिविटी से या नेगेटिव एक्शन या नेगेटिव किसी की गलत नजर है आपके रिश्ते पे, ठीक है। यहाँ पर है बहुत ज्यादा इस कनेक्शन को लेकर जो है ना, या तो इस कनेक्शन को लेकर एक ओपन कोई डिस्कशन या तो कोई जैसे कि एक पब्लिक ना करें इस कनेक्शन को, ठीक है। यहाँ पर इस रिश्ते के बारे में इस रिश्ते को बहुत ज्यादा पब्लिकली अनाउंस ना करें, अपने आप में एक बैलेंस लेकर आए, ठीक है। अपने अपने इमोशंस और अपने अंदर आपके अंदर एक बैलेंस लाने की जरूरत है। और हॉस्टिलिटी हो सकती है, कोई है जो आपको स्टॉक एंड सर्च करता है, ठीक है। किसी की स्टॉकिंग एनर्जी है आप लोग के रिलेशनशिप में, कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। भाई आपको बैलेंस की जरूरत है, यहाँ पे लिब्रा की एनर्जी बहुत ज्यादा है। जब तक आप अपने आप को बैलेंस नहीं करेंगे ना, आपके इमोशंस और आपका जब तक एक क्लैरिटी नहीं मिलेगी, आप इंटरनली पहले अपने आप को एक बैलेंस में लेकर आए, अपने सेल्फ को बैलेंस करें और अपनी लाइफ में किसी सक्सेस, जहाँ पे आपको सक्सेस मिल सकती है उस जगह काम करें, ठीक है। यहाँ पर हीलर ऑफ द एजेस, अपने आप को हील करने की जरूरत है, बैलेंस करें खुद को और हील करें सिचुएशन, तब आपको यहाँ पर जैसे कि सॉल्व होती हुई नजर आएगी। एंजल ऑफ बैलेंस, आपको बैलेंस की जरूरत है, आप इम्बैलेंस हो चुकी हैं इस रिश्ते की वजह से, आपने आपको इंटरनली आपने अपने आप को डिस्टर्ब कर लिया है। आप काफी ज्यादा स्ट्रेटजी में लगे रहते हैं, कोई ना कोई स्ट्रेटजी बना लें या तो कोई ना कोई आप कोई प्लानिंग कर लें, इस चीज से निकलें, अपने आप को बैलेंस करें, अपने अपने माइंड सेट को बैलेंस करें, एक हीलिंग की एनर्जी में, ना बहुत ज्यादा ऑब्सेस करें, ना बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो, ना बहुत ज्यादा लो एनर्जी पे चले जाए, एक बैलेंस मेंटेन करके रखें। ये बैलेंस आपको क्लैरिटी देगा, आपको करना क्या है। आपको भी अंदर से हीलिंग की जरूरत है, आप बहुत ज्यादा वुंडेड हैं, आप बहुत ज्यादा जैसे कि ब्रोकन है अंदर से, ठीक है। इस पूरी सिचुएशन को लेकर आप बहुत खुश नहीं हैं, क्योंकि जो कुछ हो रहा है इसका असर आपके डायरेक्टली इंटरनल सेल्फ पे है। आप मेंटली इमोशनली वुंडेड हैं आप इस वक्त, ठीक है। अपने वुंड्स को हील करें, जो आपको इस कनेक्शन से रिलेटेड आपको फील हो रहे हैं उनसे निकलें आप, ठीक है। अपने आप को बैलेंस एनर्जी में लेकर आए, ठीक है। तब आपको एक क्लैरिटी मिलेगी, तब आपको एक विक्ट्री मिलना स्टार्ट होगी इस कनेक्शन के ऊपर, ठीक है। अपनी एक रोजमर्रा की जिंदगी को बैलेंस करें, बहुत ज्यादा वरिड मत हो, कल क्या होगा, आने वाले टाइम में क्या होगा, ये सोचे बगैर भी तो जिंदगी चल रही है ना। ये सोचे, प्रेजेंट में जिए, ना फ्यूचर में जिए ना पास्ट में जिए, ठीक है। प्रेजेंट को सेलिब्रेट करें, प्रेजेंट को बैलेंस करें, ठीक है। तो आपके लिए ये एडवाइस है, लेकिन अपनी चीजों को पब्लिक बहुत ज्यादा ना करें, कोई कोई
बुरी नज़र, कोई बुरे तरीके से इस कनेक्शन को वॉच करता है या देखता है, या आप किसी से डिस्कस कर रहे हैं तो किसी की सोच अच्छी नहीं है, ठीक है, तो उस चीज़ से बचें। तो इस रीडिंग को यहीं पर रखते, रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।